गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम टू पेट्स बायोलॉजी क्लासेस हजारीबाग। आज हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या नाम है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चूंकि इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो 11th से रिलेटेड है, जिसको 11th में बहुत सारा हम बता चुके हैं। इसमें पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद फ्लावर। फ्लावर से रिलेटेड कुछ खास टर्म्स, कुछ खास ऐसे वर्ड्स जो फ्लावर से रिलेटेड हैं, वो पूरा नोट्स में लिखा हुआ है, उसमें आपको मिला है, उसको आप देख लीजिएगा। इस चैप्टर में कहना है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जन्म की प्रक्रिया कैसे होती है, गैमेट का निर्माण कहाँ होता है, गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है, गैमेट का फ्यूजन कैसे होता है। मुख्य रूप से इन्हीं तीन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कब, कहाँ और कैसे होती है। इसको ध्यान से हम लोग को देखना है। आपके पास नोट्स में बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा समझना है। यहाँ सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी पौधों का जीवन चक्र। एक आवृतबीजी पौधे के जीवन चक्र में गैमेट का निर्माण कहाँ, कब, कैसे होता है, गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है, गैमेट का फ्यूजन कैसे होता है, इन सारी चीजों को हमें यहाँ देखना है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन, जिसका दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। क्योंकि स्टामेन क्या चीज होता है आपको पहले पता होगा कि किसी भी फ्लावर में बहुत सारे पार्ट्स है, और फ्लावर को हम लोग कहते क्या है कि ब्राइटली कलर्ड मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट, ब्राइटली कलर्ड एंड अट्रैक्टिव मॉडिफाइड सूट दैट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक फ्लावर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं एसेसरी, तो दूसरे पार्ट को कहते हैं नेसेसरी। एसेसरी पार्ट वो होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग नहीं लेता, इनडायरेक्टली वो पार्टिसिपेट करता है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है, जिसमें आता है कैलिक्स, कोरोला और पेरियंथ। और दूसरा है नेसेसरी या एसेंशियल पार्ट, जिसमें एंड्रोसियम मेल सेक्स ऑर्गन और गायनोसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये दोनों आता है नेसेसरी पार्ट में, एसेंशियल पार्ट में। ये एंड्रोसियम मेल पार्ट और गायनोसियम फीमेल पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, इसलिए इनका रहना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अनिवार्य है। इनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता, इसलिए इन्हें कहा जाता है एसेंशियल पार्ट और नेसेसरी पार्ट, ठीक है, और कंपल्सरी पार्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही दो भागों का रहना बहुत अनिवार्य है। बाकी कैलिक्स, कोरोला और पेरियंथ का जो है वो एसेसरी पार्ट है। कैलिक्स जो है, क्योंकि फ्लावर का डायग्राम हम यहाँ नहीं बनाया आपको, फ्लावर में कैलिक्स का काम है फ्लावर के निचले हिस्से को बचा के रखना। कोरोला कलरफुल पार्ट होता है, उसका काम होता है पॉलिनेटिंग एजेंट को अपनी ओर आकर्षित करना, यानी पॉलिनेशन में मदद करना। और यही दोनों कैलिक्स और कोरोला यदि शेप में, साइज में, कलर में, पोजीशन में एक जैसा होता है तो उसका नाम होता है पेरियंथ। कैलिक्स के यूनिट को बोलते हैं सेप्टल, कोरोला के यूनिट को बोलते हैं पेटल, पेरियंथ के यूनिट को बोलते हैं टैपल। इसका सिंबल भी आप लोग को बता चुके हैं। कैलिक्स का सिंबल होता है के, कोरोला का सिंबल होता है सी, और पेरियंथ का सिंबल होता है पी। के सी पी, सेप्पल, पेटल, टैपल, ये चीज हम लोग को याद रखना अच्छा से। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन और माइक्रोस्पोरोफिल। हम यहाँ पे एक स्टामेन बनाए हैं, स्टामेन को देखें। ये स्टामेन जो है वो एंड्रोसियम के यूनिट को बोलते हैं। ये इसका दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरोफिल, एक प्रकार का मॉडिफाइड फ्लोरल लीफ है जो माइक्रोस्पोर को बनाता है। माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोर का निर्माण यही करता है। माइक्रोस्पोर किसको कहते हैं? पॉलन ग्रेन को। आप देखिए ये एक सिंगल स्टामेन है, इसके इस अपर पार्ट को कहते हैं हम लोग एंथर, इसके इस बीच वाले पार्ट को, स्टेराइल पार्ट को कहते हैं हम लोग कनेक्टिव, और इस नीचे वाले थ्रेड लाइक पार्ट को कहते हैं फिलामेंट। ये अपर पार्ट है, चौड़ा वाइडेड पार्ट है, ये फिलामेंट के हेड पर पाया था, इसको एंथर बोलते हैं। इसके अंदर छोटा छोटा चैम्बर होता है जिसको हम लोग पॉलन सैक या पॉलन चैम्बर बोलते हैं, और उसी पॉलन चैम्बर के अंदर निर्माण होता है पॉलन ग्रेन्स का। क्योंकि पॉलन सैक के अंदर पॉलन मदर सेल होता है, और वही पॉलन मदर सेल आगे चल के पॉलन ग्रेन का निर्माण करता है। ये आप स्ट्रक्चर देख लिए।
अब क्या कहता है कि इस स्टामेन के स्ट्रक्चर के बाद हम लोग जरा सा एंथर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये एंथर का एक स्ट्रक्चर है बाइथिकस एंथर का। एंथर के अंदर अगर जो चैम्बर होता है ना उस लोब्स को हम लोग के आधार पर, लोब्स के आधार पर अगर 2 चैम्बर होता है तो बाइथिकस, 1 चैम्बर होता है तो मोनोथिकस, 3 चैम्बर होता है तो ट्राइथिकस, मेनी चैम्बर होता है तो मल्टी या पॉलीथिकस। ये चैम्बर के आधार पर देखिए इसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक ट्रांसवर्स सेक्शन बना हुआ है एंथर का। ये पूरे स्ट्रक्चर को देखिए आप ध्यान से। ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ये बाहर का जो सबसे लेयर है, सबसे बाहरी लेयर को कहा जाता है एपिडर्मिस। ये अंदर का लेयर है इसको बोलते हैं एंडोथीशियम। इसके बीच में यहाँ पे एक वैस्कुलर बंडल का स्ट्रैंड पाया जाता है, वैस्कुलर बंडल का, जाइलम फ्लोएम का। इसके बाद ये अंदर का टिश्यू, इसका नाम है फाइब्रस टिश्यू। ये 4 चैम्बर जो देख रहे हैं यही है। इसी चैम्बर को हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं पोलन चैम्बर, या हम लोग दूसरे नाम से इसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। पोलन चैम्बर का है दूसरा नाम पोलन सैक भी है या माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सबसे पहले पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होता है, और वही माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे चलकर डिवाइड करके माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है, पोलन ग्रेन का निर्माण करता है। हम आपको यहाँ पर एक पोलन ग्रेन दिखाएंगे। इस पोलन ग्रेन में देखिएगा कि इसका ये बाहर का स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं एक्साइन। इसके अंदर का जो स्मूथ सरफेस है इसको बोलते हैं इंटाइन। इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, कुछ फाइब्रस टिश्यूज भरा हुआ है, कुछ इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भरा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक है इसका जनरेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस बड़ा होता है, इसके पास रिजर्व फूड ज्यादा होता है, और बाद में धीरे धीरे ये डिजेनरेट हो जाता है फूड कंज्यूम होने के बाद। जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो बाद में आगे चलकर डिवाइड करके 2 मेल गैमेट का निर्माण करता है, और इसी से आगे चलकर एक दिखाएं आपको एक मेल गैमेट टोफाइट। कैसे मेल गैमेटोफाइट? पहले क्या दिखाएं आपको? पहले दिखाएं स्टामेन का स्ट्रक्चर, फिर दिखाएं एंथर का स्ट्रक्चर, फिर दिखाएं पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, और अब हम दिखा रहे हैं यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर। मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर। अब मेल गैमेटोफाइट में क्या देख रहे हैं कि ये पूरा ट्यूब न्यूक्लियस है। यहाँ पे देखिए ये ट्यूब न्यूक्लियस इसका, और ये मेल जो पोलन ट्यूब कंप्लीटली यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 2 मेल गैमेट के साथ में। ये इसका पोलन ट्यूब है, ये इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, ये इसका आउटर कोट है, और ये इसका ट्यूब न्यूक्लियस है। यही 2 मेल गैमेट के साथ जो स्ट्रक्चर 2 मेल गैमेट को कंटेन करता हो, बाहर से एक्सटर्नली ये पोलन कंटेंट ट्यूब से ढका हुआ हो, एक्सटर्नल कोट से ढका हो, यही मेल गैमेटोफाइट कहलाता है, जिसके पास 2 मेल गैमेट है। आप यहाँ देख लिए एक तरफ, एक साइड में किस प्रकार कहाँ मेल गैमेट का निर्माण होता है, किससे होता है, कब होता है, कैसे होता है। दूसरी ओर देखिए आप स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल, इसी का दूसरा नाम है पिस्टिल, इसी का तीसरा नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। कार्पेल, पिस्टिल या माइक्रोस्पोरोफिल, कार्पेल, पिस्टिल या माइक्रोस्पोरोफिल। फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है गाइनोसियम, उसको हम लोग डिनोट करते हैं जी से। ये इसका सिंबल हो गया फीमेल का साइन, और ये इसका सिंबल हो गया मेल का साइन। फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोसियम के नाम से जाना जाता है। उसके सिंगल यूनिट को हम लोग कार्पेल, पिस्टिल या मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर का निर्माण करने वाला मॉडिफाइड फ्लोरल लीफ मेगास्पोरोफिल कहलाता है। माइक्रोस्पोर का निर्माण करने वाला मॉडिफाइड फ्लोरल लीफ माइक्रोस्पोरोफिल कहलाता है। आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये पहले आपको पढ़ा हुआ है। ये क्या चीज है? ये कार्पेल या पिस्टिल, एक कार्पेल या पिस्टिल गाइनोसियम का यूनिट कहलाता है। ये इसको हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं कि कार्पेल या पिस्टिल के सबसे ऊपरी पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। इसके बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टाइल। इसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ओवरी। स्टिग्मा का क्या काम है? पॉलिनेटिंग एजेंट का ये प्लेटफॉर्म है, पोलन ग्रेन को ये रिसीव करता है। स्टाइल क्या करता है? यहाँ से एक ट्यूब बनाता है, एक रास्ता तैयार करता है। इस रास्ते के द्वारा, इस रास्ते के माध्यम से ये दोनों मेल गैमेट को, यहाँ से जो मेल गैमेट आता है इस मेल गैमेट को सीधा भेज देता है ओवरी तक। ये ओवरी है, कौन सा पार्ट है? कार्पेल का निचला हिस्सा। स्टिग्मा का क्या बोले? कार्पेल का ऊपरी हिस्सा, जो एक प्रकार के लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है पोलिनेटिंग एजेंट के लिए। स्टाइल कौन सा है? कार्पेल का बीच का हिस्सा, बीच का रास्ता बनाता है वो पोलन ग्रेन्स को, यानी मेल गैमेट को स्टिग्मा से लेकर ओवरी तक पहुंचाता है वो। और ओवरी क्या चीज है?
कार्पेल का निचला हिस्सा है जो थैलेमस के ऊपर पाया जाता है, थैलेमस के ऊपर पाया जाता है। अब ओवरी के अंदर के चैम्बर के आधार पर इसके अंदर एक चैम्बर, दो चैम्बर, तीन चैम्बर, मैनी चैम्बर कुछ भी हो सकता है, इसको हम लोग लोक्यूल्स बोलते हैं। और उस लोक्यूल्स के आधार पर, उसके नंबर के आधार पर ओवरी में अगर एक लोक्यूल्स हो तो यूनिलोकुलर, दो हो तो बाइलोकुलर, तीन हो तो ट्राइलोकुलर, तीन से ज्यादा हो तो जनरली मल्टीलोकुलर या पॉलीलोकुलर के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देख लिए कि ये थैलेमस है, थैलेमस के नीचे जो दिख रहा है डंठल जिसको कहते हैं पेडिसेल, ये फ्लावर का स्टॉक कहलाता है पेडिसेल। अब हम आपको यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि इस कार्पेल के अंदर जो ओवरी देख रहे हैं, इस ओवरी के अंदर जो खाली जगह था वो था लोक्यूल। लोक्यूल के इस मध्यभाग से एक स्ट्रक्चर निकला हुआ जिसको बोलते हैं प्लासेंटा, यहाँ से एक स्टॉक जुड़ा हुआ है, उस स्टॉक से, उसी प्लासेंटा के स्टॉक से जुड़ा हुआ ओव्यूल, और इस ओव्यूल का एक डिटेल स्ट्रक्चर देखिए हम यहाँ पे बना दिए। इस डिटेल स्ट्रक्चर हम बना दिए, क्या कह रहा है कि ओव्यूल का ये नीचे का सबसे बड़ा भाग है जिसको स्टॉक बोलते हैं, नाम है फ्यूनिकल। ओव्यूल के स्टॉक को फ्यूनिकल कहते हैं। ये दो बाहर का कोट है, इसको कहते हैं इंटेगुमेंट, ये बाहर वाले को आउटर, अंदर वाले को इनर, दो इंटेगुमेंट है इसका। ये बीच, दोनों इंटेगुमेंट के बीच में ऊपर की तरफ एक पतला नैरो स्पेस होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। इसके नीचे यहाँ पे एक ब्रॉडर स्पेस है, इस ब्रॉडर स्पेस को बोलते हैं चलाजा, चलाजा। दोनों बाहर से दोनों इंटेगुमेंट के अंदर में एक न्यूट्रिटिव टिश्यू का लेयर होता है जिसको बोलते हैं न्यूशेलस, और इस न्यूशेलस के अंदर में एक चैम्बर है, उस चैम्बर का नाम है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायोसैक, एम्ब्रायोसैक। इस एम्ब्रायोसैक के अंदर आप देखेंगे क्या क्या चीज है, इसके नीचे वाले पार्ट चलेजल एंड की तरफ जो इसका नाम है एंटीपोडल सेल, ये बाद में डीजनरेट कर जाता है, इसका कोई काम नहीं है। ये ऊपर माइक्रोपाइल की तरफ है, इसका नाम है एग एपरेटस, और इस एग एपरेटस में क्या देख रहे हैं कि एक एग है और एक साइनर्जिड सेल है, साइनर्जिड सेल बाद में डीजनरेट कर जाएगा, एग जो फर्स्ट मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा। बीच वाला जो पार्ट है इसका नाम है सेकेंडरी न्यूक्लियस या डिफिनिटिव न्यूक्लियस, एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, इसके साथ सेकंड मेल गैमेट फ्यूज करेगा। ये टोटल पार्ट्स देख रहे हैं आप ओव्यूल का, ये ओव्यूल का सारा पार्ट हो गया, और ओव्यूल के सारे पार्ट के आधार पर आप इसका अलग से क्वेश्चन बना सकते हैं। टाइप ऑफ ओव्यूल भी क्वेश्चन में आता है कि ओरिएंटेशन के आधार पर, बनावट के आधार पर, पोजीशन के आधार पर ओव्यूल्स के कितने प्रकार होते हैं, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, हेमिट्रोपस, एम्फिट्रोपस, स्टेनोट्रोपस, ये सारे ओव्यूल्स के टाइप हैं जो आपको नोट्स में दिखा हुआ है। दूसरा चीज देख लीजिए आप कि इसको कभी कभी ये अलग से एम्ब्रायोसैक के बारे में या फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, यहाँ हमने आपको क्या दिखाया, मेल गैमेटोफाइट, यहाँ क्या दिखा रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहाँ देख रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या चीज है, यहाँ भी पूछेगा मेगास्पोरोजेनेसिस क्या चीज है। तो सिंपल सा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, यहाँ डेफिनेशन होगा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो कहने का मतलब है कि पोलन चैम्बर के अंदर, पोलन चैम्बर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल द्वारा माइक्रोस्पोर का बनना कहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर। यहाँ इसी तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, इसके पहले लगा हुआ मेगास्पोर, मेगास्पोर प्लस जेनेसिस। तो यहाँ पे मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल द्वारा, यानी ओवरी के ओव्यूल्स में, सीधा सीधे ओवरी के ओव्यूल्स में मेगास्पोर मदर सेल द्वारा, मेगास्पोर मदर सेल द्वारा मेगास्पोर का निर्माण होना ही कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। और इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट में आपको यहां दिखाया, और स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में, स्ट्रक्चर ऑफ यहां पे फीमेल ही होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट यहाँ है और ये फीमेल गैमेटोफाइट, तो फीमेल गैमेटोफाइट का ये स्ट्रक्चर हो गया। इसी के अंदर में इसको दिखा दिए हैं, आप इसको आराम से देख लीजिए कि पूरे पार्ट में जो ओव्यूल का सारा पार्ट आ गया, तो इसमें ये फ्यूनिकल भी है, चलाजा भी है, ये माइक्रोपाइल भी है, ये इंटेगुमेंट भी है, ये न्यूशेलस भी है, और इसके बाद ये एम्ब्रायोसैक है, इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। सबका काम अलग अलग है।
यहाँ पे इस न्यूट्रिशनस का काम है नरिशमेंट देना। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि इस टैपेटम एक प्रकार का न्यूट्रिटिव टिश्यू है और वो न्यूट्रिटिव टिश्यू क्या करता है, नरिशमेंट डेवलपिंग माइक्रोस्पोर का काम है पोषण देना। उसी प्रकार से इस न्यूट्रिशनस का भी काम है एम्ब्रायोसाइट को पोषण देना, एम्ब्रायोसाइट को पोषण देना। अब यहाँ पे देख लीजिए मेगास्पोरोजेनेसिस भी देख लिए, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भी देख लिए, अब टाइप्स ऑफ ओव्यूल भी बता दिया आपको, वो भी नोट्स में दिया हुआ है। अब एक सिंपल सा चीज हम लोग समझे यहाँ तक कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो कहता है लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3 बेसिक इवेंट होता है। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, दूसरा होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट, तीसरा होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट। एकदम क्लियर कट हम आपको यहाँ दिखाएं कि एक फ्लावरिंग प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट में किस प्रकार मेल गैमेटोफाइट का निर्माण हुआ, किस प्रकार फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हुआ। तो पहले गैमेट कैसे बना, कहाँ बना, कब बना, सो तो देखे। अब दूसरा टॉपिक हम लोग आएगा ट्रांसफर ऑफ गैमेट। जब ये गैमेट तैयार हो गया कैसे, याद रखना है कि जब हम फिर पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन आपको बताएंगे तो यहाँ मेल गैमेट 2, डायग्राम ध्यान में रखिएगा, यहाँ 2 मेल गैमेट है और एक एग और एक डेफिनेटिव न्यूक्लियस है। फर्स्ट मेल गैमेट इसके साथ मिलेगा, सेकेंड मेल गैमेट इसके साथ मिलेगा। फर्टिलाइजेशन की क्रिया 2 बार में कंप्लीट होगी, एक हम लोग बोलेंगे जेनेटिक फर्टिलाइजेशन, एक बोलेंगे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। जब हम फर्टिलाइजेशन में जाएंगे तो हम आगे समझाएंगे आपको, ये यहाँ उसका टॉपिक नहीं है। अब इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो हम लोग का होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी बोलेंगे इसको हम लोग ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma। हम अगले टॉपिक में पॉलिनेशन को डिटेल बताएंगे अच्छा से। थैंक यू वेरी मच।